नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 3 में आज दी गई छूट पर। जी हां, लॉकडाउन 3 का पहला दिन यानी कि सोमवार सारे देश में और कुछ भले ही ना खुला हो, बेशर्म सरकारों ने बापू के देश में शराब की दुकानें खोल दी। उसी गांधी के देश में जो कहा करते थे कि इस देश से जितना अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है पूर्ण शराबबंदी। कौन समझाए सरकारों को? 25 मार्च से लोग घरों में कैद है, सड़कों पर मरघट से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा है। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में सबसे ज्यादा छूट दी गई तो शराब की दुकानों को। क्या ये सही है? क्या पिछले 40 दिनों में शराब न मिलने से देश में कोई मौत हुई है, या शराब के बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते? जी नहीं, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हर राजनीतिक दल बेच रहा है। सब उनके विचारों की दुहाई देते हैं, मगर वो गांधी को जीते नहीं है। शराब सामाजिक अभिशाप है। व्यवस्था के सरमाएदारों कम से कम कोरोना महामारी के काल में तो इस जहर को ना बेचते। तर्क दिए जा रहे हैं कि शराब की बिक्री से सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये घाटा इतना हो जाएगा कि सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी, जिससे केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकार भी परेशान है। हो भी तो क्यों ना, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, और बिना प्लानिंग इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्रतिष्ठित संस्था विमहेंस ने शराब से मिलने वाले राजस्व और उसके कारण होने वाली हानियों का अध्ययन किया, जिसमें साफ हुआ है कि शराब से यदि 100 रुपए आमदनी होती है तो शराब जन्य बीमारियों और अपराधों को रोकने पर सरकारों को 124 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में शराबबंदी से राजस्व घाटे का तर्क बेहुदा है। सच्चाई ये है कि शराब पर पाबंदी से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और काम में तेजी आती है। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है। अभी तक ये देखने में नहीं आया कि शराबबंदी के कारण बिहार का विकास प्रभावित भी हुआ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकारों की प्लानिंग किस तरह की है। कई महिला संगठन लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुलने पर घरेलू हिंसा की आशंका कर चुकी है, लेकिन उस पर ध्यान देने का समय शायद सरकार के पास नहीं है। आज सुबह से देश भर में शराब की दुकानों पर लोगों की लाइनें लगी है। आपको बता दें कि इनमें वो लोग भी हैं जो आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर महीने से सरकार और सामाजिक संस्थाओं के सहारे जी रहे थे, लेकिन दुकानें खुलते ही लाइनों में लगे हैं। महीने भर में शराब से दूर ये लोग शराब पीकर लॉकडाउन में क्या गुल खिलाएंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा।